दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव के चिन्ह दुनिया भर में इतने पुराने हैं कि सनातन के अलावा कोई भी पंथ इतना पुराना नहीं। सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो इतने सहस्त्र वर्षों से जीता जागता चला आ रहा है और उसके प्रमाण दुनिया भर में मिलते चिन्ह बता रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियोस के माध्यम से तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, इराक आदि में मिले हिंदू सबूतों के बारे में बताया है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इजराइल की। क्या आपको पता है कि इजराइल में कुछ बहुत ही बड़ा मिला है? क्या मिला है? जाहिर तौर पर हम शिवलिंग की ही बात करेंगे। कितने साल पुराना है इसकी बात करेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है ये भी बात करेंगे, क्या वाकई में ये शिवलिंग है भी या नहीं इसके बारे में भी बात करेंगे, विदेशी मीडिया ने इसे क्या कहा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। क्या आपने कभी सोचा है कि इजराइल की रेतीली पहाड़ियों में भारत का कोई प्राचीन रहस्य छिपा हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब 8000 साल पुराने शिवलिंग की बात हो तब यह बात और दिलचस्प बन जाती है। इजराइल के एलियट पहाड़ों में पुरातत्वविदों को 100 से ज्यादा संरचनाएं मिली जो पूर्णतः शिवलिंग जैसी दिख रही हैं। ये पत्थर की संरचनाएं एक गोल घेरे में बनी है और केंद्र की ओर इशारा करती हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि शोधकर्ता कहते हैं कि ऐसी और भी 349 साइट्स इस इलाके में हो सकती हैं। लेकिन असली कहानी तो वहां से और शुरू होती है जब इन शिवलिंगों को यहूदी इतिहास और भारत से जोड़ा जाता है। क्या वाकई में यहूदी धर्म के पितामह अब्राहम का भारत से कोई गहरा रिश्ता था? वहीं कई लोग ये कहते हैं कि अब्राहम मथुरा से आए हो सकते हैं जहां लिंग और शक्ति के पूजा के बीच टकराव था और अब्राहम लिंगायत समुदाय के नेता थे जिन्हें मथुरा से निर्वासित किया गया था। हालांकि आपको याद हो कि प्राचीन विद्वान अरस्तु ये पहले दावा कर चुके हैं कि यहूदी भारतीय फिलोसोफर्स यानी दार्शनिकों के वंशज है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, पुरातात्विक सबूतों को देखते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू से। दोस्तों, MyIndiaMyGlory.com के अनुसार इन शिवलिंगों का सीधा संबंध भारत से है। इजराइल के एलियट पहाड़ों में 2010 के आसपास पुरातत्वविदों को ये सारी चीजें मिली थी। रेगिस्तान की धूल भरी चट्टानों के बीच 100 से ज्यादा पत्थर की संरचनाएं मिली जो शिवलिंग जैसा दिख रही थी। शुरुआत में पश्चिमी पुरातत्वविदों को तो ये नहीं समझ आ रहा था कि वे इन संरचनाओं को नाम क्या दें, लेकिन जब भारतीय इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इनको देखा तो उनके दिमाग में घंटी बजती है कि अरे ये तो शिवलिंग जैसे दिखते हैं। शिवलिंग हिंदू धर्म में भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, सृजन और शक्ति का सूचक है। ये संरचनाएं 8000 साल पुरानी बताई जा रही हैं, यानी उस समय की हैं जब मानव सभ्यता अपने शुरुआती दौर में थी। डेटा के मुताबिक अभी बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो खोजी तक नहीं गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ ऐसे शिवलिंग आए कैसे? दरअसल यहूदी धर्म की नींव अब्राहम ने रखी थी। बाइबल के मुताबिक अब्राहम एकेश्वरवाद के संस्थापक थे, यानी जो एक ही ईश्वर की पूजा करता है। लेकिन क्या अब्राहम भारत से संबंधित थे? कई विद्वान ये कहते हैं कि अब्राहम मथुरा के रहने वाले थे। उस समय मथुरा में दो धार्मिक समूहों के बीच टकराव हो रहा था। एक लिंग पूजक था यानी शिव भक्त थे और दूसरी तरफ शक्ति पूजक थे यानी देवी उपासक, और इन दोनों के बीच में जबरदस्ती टकराव हो रहा था। एक प्रसिद्ध विद्वान है गॉडफ्रे हिगिंस, उनकी किताब है एनाक्लेप्सिस। उसके अनुसार अब्राहम जो थे वो लिंग पूजकों के नेता थे, जिसमें बताया गया है कि इस टकराव को खत्म करने के लिए मथुरा के राजा अब्राहम और उनके समूह को मथुरा से निष्कासित कर दिया गया। अब्राहम अपने अनुयायियों के साथ मिस्र पहुंचते हैं, जहां उन्होंने अपनी नई बस्ती का नाम रखा अल मटारिया। और हैरानी की बात यह है कि मटारिया शब्द मथुरा से मिलता जुलता है। आज भी मिस्र में अल मटारिया नाम का इलाका है जिसे प्राचीन समय में हेलियोपोलिस भी कहा जाता था। हेलियोपोलिस का मतलब सूर्य का शहर होता है, लेकिन ये नाम सिर्फ संयोग नहीं है। अब्राहम ने जो मिस्र में ओबेलिस्क बनवाए, ओबेलिस्क का मतलब खंबे होता है, वो भी शिवलिंगों की तरह ही थे। आज भी ये मिस्र, सुमेरिया, रोम में पाए जाते हैं। भारतीय विद्वान ये कहते हैं कि ये शिवलिंग का ही प्रतीकात्मक रूप है
क्योंकि अब्राहम के पूर्वज लिंगायत समुदाय के थे, यानी शिवलिंग को पूजते थे। अब अरस्तु की बात करते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु। उन्होंने कहा था यहूदी भारतीय दार्शनिकों के वंशज। उनके शिष्य थे क्लियर्चस। उन्होंने लिखा यहूदी भारतीय दार्शनिकों से आए। भारतीय उन्हें करानी कहते हैं और सीरियाई लोग उन्हें यहूदी कहते हैं। ये बयान यहूदी विद्वान फ्लेवियस जोसेफस ने अपनी किताब कॉन्ट्रा एपियोनिम में किया है। जोसेफस के मुताबिक अरस्तु का मानना था कि यहूदियों का मूल भारत में है, और सिर्फ अरस्तु नहीं बल्कि मेगास्थनीज ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सिल्यूकस का दूत था, उसने भी लिखा है कि भारतीय ब्राह्मणों और यहूदियों के दर्शन में गहरी समानता है। अब सवाल ये भी उठता होगा आपके मन में कि अगर यहूदी भारत से आए थे तो क्या भारत में उनके निशान मिलते हैं? जवाब है हाँ। भारत में यहूदी समुदायों की कई प्राचीन बस्तियां हैं जिनका उद्गम उन यहूदियों को भी नहीं पता। जैसे कि पहला है बेने इजराइली। ये भारत के सबसे पुरानी यहूदियों में से एक है। इनका मानना है कि ये 722 ईसा पूर्व में असीरियाई राजा द्वारा इजराइल पर हमले के बाद आए थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि वे 175 ईसा पूर्व में यहाँ पर आए थे। इसके अलावा कोचीन के यहूदी, केरल के कोचीन में यहूदी बस्तियां 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से थी। इन्हें मालाबार यहूदी या व्हाइट यहूदी के नाम से जाना जाता है। कोचीन के पड़ोसी सिनागॉग में आज भी इनके इतिहास को देखा जा सकता है। इसके अलावा बगदादी यहूदी, ये आज भी हमें सूरत और मुंबई जैसे शहरों में मिलते हैं। माना जाता है कि ये 18वीं सदी में भारत आए थे। इसके अलावा चेन्नई और गोवा में भी तमाम यहूदी हैं जो कि 16वीं सदी में आए थे। अब कुछ और समानताओं की बात करते हैं। यहूदी और हिंदू संस्कृतियों में कई समानताएं हैं, जिनमें से एक है पुजारी वर्ग। जी हाँ, यहूदी और भारत में अगर हम देखें तो ब्राह्मण वर्ग दोनों को पुजारी वर्ग कहा गया है। बाइबल में तो यहूदियों को पुजारियों का राष्ट्र कहा गया है और ब्राह्मण भी वैदिक काल से पुजारी रहे हैं। इसके अलावा दोनों समुदायों के लोग, यानी हिंदू धर्म में देखें तो ब्राह्मण और यहूदियों को ईश्वर के चुने हुए लोग कहा गया है बाइबल में। इसके अलावा यहूदी कोशेर भोजन खाते हैं, गैर यहूदियों के हाथ का खाना नहीं खाते। हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसी ही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि महाभारत और सरस्वती नदी के सूखने के बाद भारत से बड़े पैमाने पर प्रवास होता है। प्राचीन ग्रीक भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने लिखा था कि उत्तर पश्चिमी भारत में 1000 से ज्यादा शहर और गांव उस समय खाली हो गए थे, क्योंकि सिंधु ने अपना रास्ता बदल दिया था। अब सवाल फिर से लौट फेर के वही आ जाता है कि क्या अब्राहम मथुरा से निकलकर ही मिस्र और फिर कनान यानी आज के इजराइल पहुंचे और वहां उन्होंने भारतीय संस्कृति के निशान छोड़े? हालांकि इन साइट्स पर मिले प्रमाण तो कुछ ऐसा ही बताते हैं। इसके अलावा अब्राहम का मथुरा से कनेक्शन, अरस्तु का दावा, ये सब एक बड़े रहस्य की ओर इशारा करते हैं। इजराइल में और भी ऐसी संरचनाएं हो सकती हैं, इसका भी डेटा है। भारत में यहूदी बस्तियां भी बहुत पुरानी हैं। अब आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं इन सबूतों के बारे में। ये वीडियो इतना ही था। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।